वो कहते हैं ना कि हर बार टूट जाना अंत नहीं होता। कभी कभी टूट जाने से ही जिंदगी में नई शुरुआत होती है। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको आज की कहानी से देने वाले हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अगर किस्मत ना चाहे तो सालों की मोहब्बत भी बर्बाद हो जाती है, और अगर भैया किस्मत मेहरबान हो तो ट्रेन में मिले पल भर के अजनबी भी हम सफ़र बन जाते हैं। बहुत वक्त बाद मुझे आज ऐसी कहानी मिली है जो मेरी अब तक की कहानियों से थोड़ी नहीं बल्कि बहुत अलग होने वाली है। और ये भी कह सकते हैं कि मुझे ऐसी ही किसी कहानी की तलाश थी। वैसे सोचा था लेटर बॉक्स का अगला भाग लेकर आऊँगा, लेकिन इस किस्से को आप तक पहुँचाना मुझे पहले ज़रूरी लगा। ये कहानी हमारी ओल्ड मेमोरी सीरीज़ की अगली कहानी है। ये कहानी है कुछ ऐसी आपके दिल को छू जाए, कुछ वैसी। और इसी तरह पहुंचाते रहेंगे आपके दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सबका जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। आज के इस छोटे से किस्से में एक एहसास प्यार का आपको भी होने वाला है। वैसे आज की हमारी कहानी है विवेक और मीनाक्षी की। कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद आई तो सोचा आपको भी बता दूं कि अक्सर कई बार किस्मत हमारे साथ ऐसे खेल खेलती है कि शुरुआत में तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन बाद में आगे चलकर ये एहसास होता है कि बहुत कुछ बुरा होता है सब कुछ ठीक होने से पहले। और आज की कहानी के अंत में आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। विवेक की उम्र 24 साल है और सबकी तरह विवेक की भी एक प्रेम कहानी थी जिसमें कुछ छोटे बड़े सपने और कुछ छोटी बड़ी ख्वाहिशें थीं। दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे और सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। इन दोनों के बीच सब कुछ एकदम सही चल रहा था। दोनों के रिश्तों के बारे में दोनों के परिवार को भी पता था। यहाँ दोनों शादी के उस बंधन के बहुत करीब थे, पर वो कहते हैं ना कि हर रिश्ता कामयाब हो जाए ये जरूरी तो नहीं। बस ऐसे ही मुश्किलों में विवेक का रिश्ता था। दरअसल मामला ये था कि दोनों के परिवार तो इस रिश्ते को लेकर राजी थे, लेकिन कुंडली के हिसाब से मांगलिक दोष भी था और इस वजह से परिवार वालों को पीछे हटना पड़ा। यहाँ फिर एक बार मोहब्बत कुंडली के चक्रव्यूह में उलझ कर रह गई। वैसे आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ अभी तक मीनाक्षी जी की बात नहीं हुई है। अब होता क्या है कि दोनों ने एक आखिरी बार एक दूसरे से बात की और इसी को अपनी किस्मत समझकर इस रिश्ते को एक खूबसूरत सा मोड़ देकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और न जाने कितने लोगों ने, हो सकता है इनमें से आपने भी ऐसे ही किसी अपने रिश्ते को, अपनी मोहब्बत को ऐसे ही कोई खूबसूरत सा मोड़ देकर छोड़ दिया होगा। ये हालात, ये बातें वही लोग समझ पाते हैं जिन पर ये सब कुछ कभी गुजरा हो। यहाँ विवेक और सामने वाली वो लड़की दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे और ऐसा नहीं था कि इन सब से विवेक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दुख उससे भी था। कुछ पल के लिए दुनिया से मुंह तो विवेक ने भी फेरा था, पर मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था ना कि कभी कभी बहुत कुछ गलत होता है सब कुछ ठीक होने से पहले। तो बस अब इंतज़ार था उस लम्हे का, उस पल का जहाँ से सब कुछ ठीक होना था। और वो पल बेसब्री से विवेक की ज़िंदगी में आने का इंतज़ार कर रहा था। विवेक हॉस्पिटल में जॉब करता है और आपको याद होगा कि अभी से हाल ही में कुछ समय पहले डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे, तो उस बीच वहाँ के जो स्टाफ थे उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी करवाई जाती थी, कुछ नई चीज़ें सिखाई जाती थी। और वैसे ही विवेक के हॉस्पिटल में भी उनकी मैनेजमेंट की तरफ से क्लासें लगाई जाती थी जिनमें उन्हें आपातकालीन स्थिति और कई और चीज़ों के बारे में बताया जाता था। क्लास का वो पहला दिन विवेक ने यहाँ पहली बार मीनाक्षी को देखा और विवेक की ज़िंदगी पलट गई। किसी गहरे समंदर सी उसकी आंखें जो न जाने कितनी सच्चाई अपने अंदर समेटे बैठी हो। वो मासूम सा चेहरा जिसे देख विवेक का मन एक बार को शांत हो गया और उसकी वो प्यारी सी आवाज़
जो पल भर के लिए ही सही लेकिन दिल में सुकून भर गई। विवेक ने मीनाक्षी को पहली बार कुछ ऐसे देखा। यहाँ पूरे दिन क्लास में दिन बस मीनाक्षी को देखते देखते गुजर गया और विवेक ने तो सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर ये सफ़र इतना खूबसूरत होने वाला है। इस क्लास के ज़रिए दोनों में बातें शुरू हुई, एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हुई और दोनों को एक दूसरे को समझने का वक्त मिलने लगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो उन्हें किस्मत भी अलग नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों इंसान अपने रिश्ते को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि टूटने का दर्द क्या होता है, दूरियों का दर्द क्या होता है। इसलिए ऐसे रिश्ते में गलती चाहे किसी की भी हो माफ़ कर दी जाती है और हमेशा दोनों अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, एक दूसरे को खुश रखने के लिए हर तरह के एडजस्टमेंट करने को तैयार रहते हैं। विवेक ने अपने बीते कल के बारे में, अपने बीत चुके रिश्ते के बारे में मीनाक्षी को बताया और ऐसे ही एक गुजरा हुआ कल मीनाक्षी का भी था और विवेक ने मीनाक्षी के उस गुजरे हुए कल के बने घाव को अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से भर दिया। आपने बिल्कुल सही समझा। विवेक ने मीनाक्षी का हाथ सारी उम्र के लिए थाम लिया और यहाँ से शुरू हुआ एक नया सफ़र, एक नई कहानी, विवेक और मीनाक्षी की कहानी। कुछ वक्त दोनों ने साथ बिताया, मोहब्बत जताई और बाद में दोनों ने अपने अपने रिश्ते के बारे में अपने अपने परिवार को बताया। दोनों के परिवार ने थोड़ा वक्त लिया पर फैसला इनकी मोहब्बत के पक्ष में था और अभी कुछ महीने पहले ही 22 अगस्त को दोनों की सगाई हो गई। चलिए आपको एक और गजब की बात बताता हूँ। जिस हॉस्पिटल में विवेक जॉब करता है, मीनाक्षी उसी हॉस्पिटल में HR है। बस 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 यही स्माइल मैं चाहता था आपके चेहरे पर। इनके प्यार की गाड़ी तो भैया आगे चल पड़ी। आपके प्यार की गाड़ी का क्या हाल है? अटकी है या निकल गई? ऐसी कोई कहानी है तो हमें बताइए। कहानी आपकी, हमारी जुबानी। वैसे अगली कहानी लेटर बॉक्स पार्ट 2 है। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में कहानी का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इस कहानी को सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपनों तक शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए JS डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।